हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। शुरुआत करते हैं एपिसोड 14 के पार्ट 4 से। सीन की शुरुआत होती है, ऐना को दिखाया जाता है, उसे गार्ड पकड़कर लेकर जा रहा होता है कि यंग मिस, आप यहाँ पे इस तरह से नहीं कर सकती। ऐना कहती है कि प्लीज़ एक बार मैडम से बात तो करो, उनसे मालूम करो कि मैं जिहा से मिलना चाहती हूँ। ऐना के साथ मीरेन होती है। मीरेन उसे बॉडीगार्ड से बचा रही होती है और मीरेन बॉडीगार्ड को ऐना के पास से हटाती है और कहती है कि यंग मिस, हम बाद में आ जाएंगे। ऐना मान नहीं रही होती, फिर भी वहीं पीछे से योजिन जा रही होती है। योजिन कहती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, चाहे तुम अब आओ या बाद में आओ। तभी ऐना वहाँ से भागकर योजिन के पास चली जाती है और कहती है लेडी। वहीं योजिन बाकी सारे बॉडीगार्ड्स को रोक देती है जो ऐना को पकड़ने के लिए आ रहे थे, और ऐना कहती है कि प्लीज़ मुझे एक बार जो है जिहा से मिलने दो। योजिन कहती है लेडी, ये कोई तरीका है मुझसे बात करने का? तुम्हें जो ना मुझे मॉम कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? मॉम, योजिन प्यार से कहती है। ऐना चुपचाप खड़ी होती है और योजिन कहती है कि क्या सौतेली माँ क्या माँ नहीं होती? ऐना कहती है कि प्लीज़ मुझे एक बार जिहा से मिलने दीजिए, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। योजिन मना कर देती है और उससे कहती है कि घर जाओ। वहीं योजिन ये कहकर आगे बढ़ जाती है। जैसे ही योजिन आगे बढ़ती है, ऐना कहती है प्यार से मॉम, और योजिन ये सुनकर रुक जाती है और उसके साथ जो बाकी स्टाफ होता है वो सब भी रुक जाता है। वहीं ऐना जो है योजिन की तरफ मुड़ती है, योजिन ऐना की तरफ, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चीफ किम तभी अपने बाकी स्टाफ को इशारा करती हैं कि वो थोड़ा आगे हो जाए, वो भी ये देख रही होती है। तभी ऐना फिर से मॉम कहती है और योजिन चुपचाप खड़ी रहती है, ऐना को देख रही होती है। तभी ऐना नीचे बैठ जाती है और कहती है कि मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे एक बार जिहा को मिलने दीजिए। और वो रोने लगती है और मॉम मॉम करने लगती है। वहीं योजिन जो है इधर उधर देखती है कि योजिन का पूरा स्टाफ उसे देख रहा होता है, और वो पहले तो धीरे से कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो। ऐना रो रही होती है, वहीं सब देख रहे होते हैं। तभी योजिन आगे बढ़ती है और योजिन कहती है तुम इतनी मासूम सी बच्ची हो, मुझे तुम पर दया आ रही है। और वो ऐना के पास जाती है, ऐना को उठाती है और ऐना के सर पे हाथ रखती है, ऐना को गले लगा लेती है। वहीं योजिन ऐना से कह देती है ठीक है, पर वो सोचती है कि मुझे इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जिहा जब होश में आएगा तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा या क्या होगा। मतलब उसे इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि वो जिहा को भी नाराज़ ना करे। योजिन ऐना को उस रूम में लेकर आती है क्लाउड 9 में, जहाँ पर हमारा हीरो होता है। योजिन जैसे ही आती है वो डॉक्टर को इशारा कर देती है, डॉक्टर वहाँ से निकल कर जाने लगती है और ऐना हमारे हीरो की तरफ देख रही होती है। वहीं उस रूम में योजिन और ऐना रह जाते हैं, सिर्फ वो दोनों हमारे हीरो की तरफ देख रहे होते हैं। तभी योजिन कहती है ऐना से कि ऐना, जिहा की कंडीशन जो है अभी बहुत नाजुक है और उसके सर्जरी के घाव जो हैं वो अभी भरे नहीं हैं, तो तुम इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐना कहती है ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी, और वो हमारे हीरो की तरफ बढ़ने लगती है। तभी योजिन कहती है कि ऐना, तो क्या तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगी? ऐना ये सुनती है और वो रुक जाती है। योजिन कहती है कि तुम्हें पता है ना जिहा की जो हालत है उसके लिए तुम्हें बचाना कितना मुश्किल होगा। ऐना ये सुन रही होती है। तभी वो योजिन की तरफ मुड़ती है और कहती है कि जब जिहा सही हो जाएगा मैं चली जाऊंगी। तभी योजिन कहती है कि क्या तुम सच में चली जाओगी जब वो सही हो जाएगा? ऐना कुछ नहीं कहती, ऐना चुपचाप सुन रही होती है। योजिन कहती है कि तुम्हें पता है ना उसकी हालत कितनी ख़राब है और वो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकता। तुम्हें पता है क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल गया ना तो उसे राष्ट्रपति के बेटे को मारने के गुनाह में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सुनकर ऐना रोने लगती है और योजिन कहती है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, जो भी मेरे पास है वो सबको साइड रख के एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। योजिन इमोशनल होती है, कहती कि ऐना, अब ये तुम्हारी बारी है जिहा को प्रोटेक्ट करने की, और तुम्हें पता है ना उसकी पहचान बाहर आ गई है, और जब तक तुम यहाँ रहोगी वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा और वो तुम्हें बचाते बचाते खुद पकड़ा जाएगा। मैं जिहा को बचा लूँगी, तो तुम्हें जो ना यहाँ से चले जाना चाहिए अब, और यही वो काम है जो तुम उसके लिए अब कर सकती हो। और तुम कहाँ जाना चाहती हो? जहाँ भी तुम जाना चाहती हो तुम वहाँ चली जाओ, पैसे मैं खर्च करूँगी सारे। और हाँ, अगर तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें अलाउ किया तो तुम उससे दोबारा मिल सकती हो। ये सुनकर ऐना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब योजिन कहती है कि क्या तुम नहीं चाहती हाउसकीपर मीरेन और संग्यूक वो ज़िंदा रहें, वो भी अपनी ज़िंदगी जिए? क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? ऐना तो पहले से ही रो रही होती है, वो चुपचाप योजिन की बातें सुन रही होती है। फिर वो रोते हुए हमारे हीरो की तरफ देखती है और कहती है कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी, पर उसके बदले में तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम जो ना कुछ भी हो जाए जिहा को बचा कर रहोगी और उसका साथ दोगी। और वो ये कहकर
हमारे हीरो की तरफ देखने लगती है, योजिन भी हमारे हीरो की तरफ देख रही होती है। वहीं ऐना हमारे हीरो की तरफ बढ़ रही होती है। वो हमारे हीरो के पास जैसे ही पहुंचती है, वो उसे देखकर और भी ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि जी हाँ, तुम्हें इतनी बुरी तरीके से चोट कैसे लगी। वो रो रही होती है काफ़ी ज़्यादा। फिर ऐना कहती है जी हाँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना, तुम बहुत तकलीफ़ में हो ना इस टाइम। और वो रोते रोते कहती है कि ओ नो जी हाँ, अब हम क्या करेंगे। ऐना बहुत ज़्यादा रो रही होती है और यही कह रही होती है बार बार कि जी हाँ, अब हम क्या कहेंगे। फिर ऐना कहती है हमारे हीरो से कि जी हाँ, तुम सुन रहे हो ना, तुम मर नहीं सकते, तुम्हें ज़िंदा रहना होगा। और फिर वो हमारे हीरो को किस करने लगती है। वहीं जैसे ही वो हमारे हीरो को किस कर रही होती है, योजिन बाहर से देख रही होती है। वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं ऐना हमारे हीरो को किस करने के बाद कहती है कि जी हाँ, आई लव यू, और तुम मर नहीं सकते बिल्कुल भी। वहीं सीन चेंज होता है, योजिन का घर दिखाया जाता है। वहाँ पे असेंबलीमैन पहुँचते हैं। वो कहते हैं तो अब तुम ऐना को कहाँ भेजने की तैयारी कर रही हो। योजिन कहती है कि मैं उसे लोफेल्ड के पास भेजना चाहती हूँ और तुम परेशान मत हो, मैं इस बार उसे छुपाऊंगी नहीं। और वैसे भी पूरी दुनिया को पता चल गया है उसके बारे में कि वो फेमस यूमे हायरिन की बेटी है। असेंबलीमैन योजिन की बातें सुन रहे होते हैं। तभी योजिन अपने टेबल से उठती है और कहती है वैसे भी अब जो है सब यूमे हायरिन को बहुत ही चालाक और चुड़ैल औरत समझते हैं। और वैसे भी ऐना को जो एंजल होने का खिताब मिला था, वो ऑनलाइन जो कमेंट हुए हैं, लोगों ने उससे ये खिताब छीन ही लिया है। असेंबलीमैन सुन रहे होते हैं। योजिन कहती है कि जब वो विदेश चली जाएगी तो ये चीज़ें मायने नहीं रखेंगी उसके लिए। और वैसे भी वो बच्ची जो ना कोरिया वापस नहीं आना चाहती। असेंबलीमैन ये बात सुन रहे होते हैं। वो योजिन की तरफ देखते हैं। तभी योजिन कहते हैं वैसे भी अब मैं उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करूँगी, मैं उसे खुश रखूँगी बहुत, जैसे कि वो मेरी खुद की बेटी हो, जिससे वो अपनी सगी माँ को भी भूल जाए। योजिन कहती है कि तुम्हें पता है उसने मुझे मॉम कहा। और योजिन काफ़ी हंसने लगती है, वो काफ़ी खुश होती है। फिर योजिन कहती है तुम्हें पता है ऐसा पहली बार हुआ है कि उसने मुझे मॉम कहा है। योजिन काफ़ी खुश होती है। असेंबलीमैन योजिन को देख रहे होते हैं। योजिन काफ़ी खुश होती है। फिर असेंबलीमैन कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे रास्ते अलग हैं, पर उनका जो अंत है वो एक हैप्पी एंडिंग हो रही है उनकी। वहीं योजिन ये बात उनकी सुनती है और सीन चेंज होता है। जो मीटिंग चल रही होती है अंधेरे रूम में, वहाँ दिखाया जाता है मिस्टर चोई होते हैं वहाँ पे। वो कहते हैं कि मुझे लगता है सुखैन का मेमोरी कार्ड जो है वो चोरी हो गया है। हालांकि वो मना कर रहा है, पर ऐसा हो गया है। पर ये कहना भी मुश्किल है कि वो चोई योजिन के पास है या नहीं। तभी उनमें से कहते हैं कि फिर तो हमें अपनी वफादारी को योजिन की तरफ शिफ्ट करना होगा। मिस्टर चोई ये बात सुन रहे होते हैं तो उनमें से कहते हैं एक कि आप क्या आने वाले राष्ट्रपति उम्मीदवार के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे कहते हैं कि हाँ, ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कि सोचने की क्या बात है। मिस्टर चोई के ससुर कहते हैं कि हमें अभी जो ना इतना आगे का नहीं सोचना चाहिए, अभी हमें सिचुएशन को मॉनिटर करना चाहिए कि योजिन के पास वो है भी या नहीं। तभी उन सबके पास मैसेज आता है और मिस्टर चोई अपने फ़ोन निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें मैसेज में लिखा होता है कि मुझे यकीन है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और वो ये मैसेज देखकर हंसने लगते हैं। और ये मैसेज जो है योजिन ने करवाया था सभी स्टाफ को। वहीं उनमें से एक कहते हैं कि क्या ये मैसेज आप सबको भी आया है। फिर दूसरे उनमें से कहते हैं कि अब तो ये बात साबित हो ही गई कि उसे पता है कि आखिर क्या चल रहा है और यहाँ पर कौन कौन है। तभी दूसरे मेंबर कहते हैं कि लगता है हमें जल्द ही एक नए क्यूट मेंबर ज्वाइन करने वाली है। मिस्टर चो इतने ज़्यादा खुश नहीं होते, ना ही उनके ससुर। तभी दूसरे मेंबर कहते हैं कि अब हमें रिप्लाई बैक करना चाहिए ना उन्हें, है ना। वहीं सीन चेंज होता है, योजिन को दिखाया जाता है। योजिन कुछ काम कर रही होती है, उनके साथ चीफ किम भी होती हैं। तभी योजिन के पास मैसेज आता है। योजिन मैसेज खोलती है और वो पढ़ती है कि उसे मुबारकबाद दी गई है नए मेंबर के तौर पर। योजिन ये पढ़कर काफ़ी खुश होती है और वो काफ़ी मुस्कुराने लगती है। चीफ किम भी इससे काफ़ी खुश होती हैं और योजिन काफ़ी तेज़ से हंस रही होती है कि आखिरकार वो कामयाब रही। और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।